रंग के उनके जो पक्के बने हैं उस पर निशान लगाया गया तोड़ने के लिए, जो आज तक नहीं टूटा। जबकि बार बार विकास शर्मा के उनकी नीयत खराब है, उस भूमि को कब्जा करना चाहते हैं। हमारी 25 गाय थी और 25 गाय में से अभी फिलहाल कोई गाय वहाँ नहीं दिख रही है। नगर निगम क्या विकास शर्मा के इशारे पर वो लेके गए, कहाँ ले गए हैं, अब वो विकास शर्मा बताएंगे कि वो गाय कहाँ गई। एक वकील और है उसमें, जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, यानी 3-4 आदमी का उस पर अवैध पक्का अतिक्रमण है। समय में उजाड़ा गया और ये सामने एक गौ माता है इसके अंदर, और जो गऊ अब कितने गाय भर के ले गए हैं, अब यहाँ तो कोई गाय दिख नहीं रही है। नाम है सनकादिक तपोस्थली राधा कुंड उर्फ शैलजा फार्म। वो प्राचीन स्थल है, भगवान विष्णु के अवतार सनकादिक ऋषि वहाँ तपस्या किए थे और उन्हीं के द्वारा वो कुंड का निर्माण हुआ है। उसी स्थल पर उनका प्राचीन धूना था, जिस पर हम रह कर झोपड़ी डालकर जो है रह रहे थे। वहीं पर हमने एक गौशाला संचालन कर रखा था, जिसमें 25 गाय वर्तमान में थी। 8 तारीख को थाने के पुलिस आई और उन्होंने आकर हमसे कहा कि महाराज जी, आपने एसएसपी साहब के पास एक लेटर दे रखा है और डीएम साहब को आ गया है, आप चलिए, कोतवाल साहब वहाँ पर आपको बुला रहे हैं। इस तरह से हमें झांसा देकर वहाँ से बुला कर ले गए। उस समय हम गाय के सानी करके खिलाकर जब ही गौशाला से हमने बाहर निकला तो बोले कि आप चलिए, हमने कहा कपड़ा हमें पहन लेने दीजिए। बोले कि नहीं, 5 मिनट का काम है, 2-2 टप्पे में बात करना, आप चले आना जो है। इस तरीके से धोखे से हमें बुला कर ले गए और थाने पर न ले जाके आवास विकास चौकी में ले गए। ले आकर उन्होंने बैठा लिया। पीछे से विकास शर्मा, जबकि विकास शर्मा पहले से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इन्होंने 50 पेड़ सागवन के कटवाए थे और 17/3/2021 को इन्होंने जब मंदिर की आड़ में मकान और गोदाम बना रहे थे तो उस समय हमने अपर जिला अधिकारी नजूल को, जो जगदीश कर्णपाल सिंह जी थे, ये सामने उसका लेटर है, और उन्होंने इसको ऊपर आदेश, हमारे प्रार्थना पत्र के आधार पर उन्होंने आदेश किया। संयुक्त टीम ने जांच किया उसका, और लाल रंग के उनके जो पक्के बने हैं उस पर निशान लगाया गया तोड़ने के लिए, जो आज तक नहीं टूटा। जबकि बार बार विकास शर्मा के उनकी नीयत खराब है, उस भूमि को कब्जा करना चाहते हैं, और अतिक्रमण विकास शर्मा का है, उनके साथियों का है। जबकि मेरा पक्का कोई अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि हम वो गौ सेवा कर रहे हैं। उसके उपरांत हमारे सारे सामान पीछे से, ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया, ना ही कोई सूचना दी गई, धोखे से बुलाकर चौकी में, और पीछे से सारे सामान भर के ले गए, जिसमें वहाँ पर खाने पीने का सामान और सारे उस जगह के दस्तावेज थे। एक संदूक में था जिसमें ताला लोग था, एक झोली में भी ओरिजिनल जो कागज़ था, उस झोली में 25,000 रुपया भी थे। और महाराज मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कब से वहाँ पर उस जमीन पर रह रहे थे? वहाँ पर करीब 2500 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। क्या क्या बना हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर
प्राचीन जो है राधा कुंड है, जी। जो पक्का था। हमने 2020 में उसको जीर्णोद्धार कराने की मांग किया था, तो जीर्णोद्धार कराने के नाम पर उस कुंड के पत्थर को निकाल करके नगर निगम ले गए। उस समय मेयर रामपाल थे और विकास शर्मा के ही इशारे पर, क्योंकि विकास शर्मा की नीयत पहले से ही वो खराब थी, जबकि विकास शर्मा का वहाँ कोई लेना देना नहीं था। और वहाँ प्राचीन गोपेश्वर महादेव थे जो ब्रह्मदेव के नीचे, और शिव ब्रह्मदेव के में ही प्राकृतिक हनुमान जी हैं, जो अभी वर्तमान में भी हनुमान जी वहाँ पर हैं। और वहाँ सनकादिक ऋषियों का प्राचीन धूना था, जिस धूने को और गौशाला को 13 बार पूर्व में इन्होंने तोड़फोड़ किया है। और 8 तारीख को 14वां बार 8 तारीख को भी इन्होंने तोड़फोड़ कर सारे सामान ले गए। अच्छा, गाय कहाँ है अब? तो आपकी जो कितनी गाय थी लगभग वहाँ पर? गाय हमारी 25 गाय थी, और 25 गाय में से अभी फिलहाल कोई गाय वहाँ नहीं दिख रही है। नगर निगम क्या विकास शर्मा के इशारे पर वो लेके गए, कहाँ ले गए हैं, अब वो विकास शर्मा बताएंगे कि वो गाय कहाँ गई। अच्छा, उस जमीन पर जो शैलजा फार्म की जमीन है, उस पर कितने लोगों का अवैध कब्जा है? कौन कौन लोग हैं जिनने कब्जा कर रखा है? उस पर जो है विकास शर्मा का अवैध कब्जा अतिक्रमण है, और सुशील गुप्ता का भी अतिक्रमण है। एक वकील और है उसमें, जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, यानी 3-4 आदमी का उस पर अवैध पक्का अतिक्रमण है। और हमारे तो प्राचीन जो पुराना पक्का कुटिया थी, जिसमें नगर निगम का ड्राइवर रह रहा है, और उसमें बकरी पाल रखा है, जबकि मेरा बिजली कनेक्शन उसी कुटिया का है, जिसमें इंजन रखकर, पहले इंजन से पानी वहाँ दिया जाता रहा, इंजन रख करके पानी की सिंचाई होती रही, जिसमें ड्राइवर रह रहा है। हम कुंड पर एक झोपड़ी डाल करके वहाँ रह रहे थे और गऊ का सेवा करते रहे। पर भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार है, और यही रामराज लाने वाली सरकार है। इन्हीं के राज में हम साधु संत गौ माता दुखी समय है। इस ठंडी के टाइम में, ऐसे समय में उजाड़ा गया, और ये सामने ये गौ माता है इसके अंदर, और जो गऊ अब कितने गाय भर के ले गए हैं, अब यहाँ तो कोई गाय दिख नहीं रही है। और उन्होंने, अच्छा, प्रशासन की जो कार्रवाई का आपको कब पता चला? आपको जब थाने ले गए, थाने बुला लिया, इसके बाद आपको कब बताया गया कि आपका सारा सामान हटा दिया गया है, गौ माता हटा दी गई? हमें 4 बजे शाम को, सवेरे करीब 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे के लगभग में वो ले गए यहाँ से, और 4 बजे शाम को हमें मालूम पड़ा। वो भी जब मालूम पड़ा कि उन्होंने कहा कि हम आपको एसडीएम साहब के पास भेजेंगे। अच्छा, 4 दिन हो गए, आज चौथे दिन आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इस बीच थोड़ा इसके बाद हम वैसे किसी सरकार ने, तो जनता भी कह रही है कि काम जो ठीक नहीं हुआ। ऐसे सर्दी के मौसम में गाय को, झोपड़ी को तोड़ना ये अनुचित है, और महात्मा को परेशान करना, इस तरीके से जनता वहाँ कह रही है। विकास शर्मा दबंग है और नेता हैं, और उसके अलावा अब फिलहाल मेयर भी बन चुके हैं। इसलिए सरेआम गुंडागिर्दी, दबंगई दिखा करके, तो इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री का वो खास आदमी जो है। मेयर साहब का आप नाम ले रहे हैं, मेयर साहब का तो ये कहना है कि हम सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं, हमने ईदगाह की जमीन को भी खाली करा दिया, हम यहाँ की जमीन भी खाली करा रहे हैं, हम तो जो धार्मिक स्थलों के नाम से जो सरकारी जमीन पर कब्जा आ रहा है वो जमीन खाली करा रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं, खाली कराइए। विकास शर्मा जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, और हम अभी उनको नोटिस दिखा रहा हूँ आपको, कि जबकि विकास शर्मा के खिलाफ नोटिस भी है, लाल रंग का निशान लगाया गया, और उसके अलावा
जो जगदीश करपाल सिंह जी अपर जिलाधिकारी थे, संयुक्त टीम जांच 5 टीम ने जांच कर 7.5 एकड़ भूमि शेष भूमि बताया, जो हमारे कब्जे में दिखाए हैं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये विकास शर्मा का नोटिस है, ये विकास शर्मा का नोटिस है। अतिक्रमण के कारी विकास शर्मा है, जबकि विकास शर्मा को नगर निगम ने अतिक्रमणकारी नहीं बताया, हमें अतिक्रमणकारी ये बता रहे हैं। अरे तो ये मेयर साहब के खिलाफ नोटिस ये जारी हाँ हुआ था। विकास शर्मा, ये कब जारी हुआ है? ये जारी हुआ था दिनांक 29/4/2021 में जारी हुआ है। 2021 में जारी हुआ है। हाँ। जिसमें अतिक्रमणकारी बताया गया है। उसके ऊपर लाल रंग का निशान लगाया गया, इसमें अतिक्रमणकारी बताया गया। और जबकि ये हर जगह पत्रकार वार्ता में ये दिखा रहे हैं कि हम साफ सुथरा हैं, जबकि सबसे गिरे हुए इस रुद्रपुर में विकास शर्मा हैं कि बालाजी के नाम पर झूठा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मूल हला करके देवी देवता गानी हनुमान जी आते हैं, ऐसा भी उन्होंने दिखाया है। और लोग बाग से बालाजी के नाम पर लोगों बागों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये एक बात बताइए बाबा जी, 4 दिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी साजिश है इसमें, तो आपने अभी तक यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मुलाकात क्यों नहीं की कि आपके खिलाफ कार्रवाई किस आधार पर की गई है? आपका जब 25 साल से कब्जा था, पूरे शहर में लोग आक्रमण करे बैठे हैं, हर किसी का नजुल की जमीन पे 80% लोग रहते हैं, तो सिर्फ आपको क्यों हटाया गया? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो है, और आपके माध्यम से सभी शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे ही साथ ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का राज है, हिंदूवादी सरकार है। हिंदूवादी सरकार में हम साधु संत ही परेशान हो रहे हैं। मांग करेंगे, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो यही मांग करेंगे कि विकास शर्मा अतिक्रमणकारी हैं, इन पर लाल रंग का निशान लगा है पक्के बने हुए पर तोड़ने का। तो अतिक्रमणकारी विकास शर्मा का जो अतिक्रमण है, प्रशासन उसे हटवाए पुलिस बल से और उस भूमि को मुक्त कराए। और जो हमारा प्राचीन सनकादिक तपोस्थली राधा कुंड है, उसका सौंदर्यीकरण कराए, ये हमारी मांग है। किससे आप किसी से मिले अधिकारी से अभी तक, पुलिस वगैरह से? पुलिस के पास हमने केवल कोतवाल से मिला। कोतवाल ने कहा कि महाराज जी आपकी कागजी कार्रवाई चल रही है और हमें ऊपर का दबाव है, इस वजह से यहाँ पर हमने मंगवाया है आपको। अब डीएम साहब से आज मिलते, क्योंकि हमारे पास कोई कागज़ नहीं था कि हम जो उसके आधार पर कागज़ बनाएं। अब किसी के पास एक कागज़ हमें मिला है, अभी लेके आया हूँ, टाइप कराने जा रहे थे कि टाइप करा करके हम डीएम साहब से मिलेंगे। तो 2 दिन की छुट्टी हो गई है। अब छुट्टी होने के वजह से हम सोमवार को उसे टाइप कराएंगे, अपनी मांग को डीएम साहब से मांग करेंगे। जय गौ माता, भारत माता की जय।